अ, अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ 2020 वाला, मतलब जो था 2021 में हुआ, तो उसमें लगभग हर शिफ्ट में अ, फ़ोबिया से क्वेश्चन आते रहे। मतलब किसी न किसी फ़ोबिया के बारे में पूछ लेता था किसी भी तरीके से। तो उस चीज़ को देखते हुए, चूँकि अभी कुछ एग्ज़ाम टल गए हैं और पिछले साल जैसा कि देखा गया था कि जो क्वेश्चन मार्च में आए थे, उसमें बहुत डिफ़रेंस नहीं होता। जैसे कि ऐसा था कि मतलब वही पेपर उठा के, मतलब उस टाइम जो पेपर बना हुआ था, वही पेपर बाद में भी इन्होंने दे दिया था। तो इस बार भी चांसेस हैं कि वही हो। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं फ़ोबिया के लगभग 100 डेढ़ 100 जो भी हैं, उसको मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे, और होप आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ओह शिट! ये क्या है यार? तो ये शायद पिछले स्लाइड का है। एक सेकंड मैं थोड़ा इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो जो वहाँ से एक सेकंड टाइम लग रहा है। तो कुल मिला के ये कि 100 डेढ़ 100 मैं फ़ोबिया की लिस्ट देने जा रहा हूँ। मतलब देने क्या, मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा उसके अर्थ भी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक? आज के लिए। तो ये रहा पहला। आई थिंक ये पहले से ही सेटल्ड है क्या? हाँ। ओके, लेट्स गो। एक्लुओफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक? मतलब कि जो अंधेरे से डर लगता हो जब, तो उसके लिए जो है एक्लुओफोबिया का यूज़ हम करते हैं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से जब डर लगता है किसी को, काफ़ी ऊंचा जब आप कहीं पे जा रहे होते हैं तो वहाँ से जो आपको नीचे देखने पे जो डर लगता है ना, फियर ऑफ हाइट्स, तो उस चीज़ से, मतलब कि एक ऊंचाई से जो आपको लगता है। एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डर, मतलब एरोप्लेन में जो होते हैं, तो एरोप्लेन में बैठने से डर, एरोप्लेन उड़ रहा हो तो वो चीज वहाँ पे जो डर होता है ठीक, उसे क्या कहते हैं? एरोफोबिया। अगला है एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द से डर लगना, कहीं पे दर्द हो रहा हो उससे कहीं दर्द ना हो होने लगे, इस चीज़ से डर लगने की जो बात आती है वो फियर ऑफ पेन होता है, एल्गोफोबिया। एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड्स, मतलब खुली जगह से या जहाँ भीड़ भाड़ हो, बाजार जैसे होता है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पे जो आपको डर लगता है वो उसे, वहाँ से जो डरता है उसे हम एगोराफोबिया कहते हैं। तो हर स्लाइड में 5-5 हैं, तो कुल इस सेशन में कुल 50 रहेंगे, ठीक? फोबिया की जो लिस्ट है। तो ठीक, ये आज की रही। आ, फिर से एक बार देख लो, रिपीट कर लो। एक्लोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस; एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स; एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग; एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन; फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड; एगोराफोबिया। इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे तो हिंदी पूछेगा नहीं, सब कुछ इंग्लिश में रहेगा। तो कोशिश करिए कि जो आपको टर्म्स याद हों वो इंग्लिश वाले ही याद हों, इसलिए मैं हिंदी कम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक? अगली स्लाइड में चलेंगे। बैक्टीरियोफोबिया, बैक्टीरिया से जो डर आपको लगता है, विषाणु, तो उससे जो आपको डर लगता है, अब जीवाणुओं से जो डर लगता है वो फियर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया फोबिया, बैक्टीरियोफोबिया कहते हैं उसको, ठीक? आगे है बैरोफोबिया, ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठीक, उससे जो डर लगता है। हिंदी में कम यूज जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको ये टर्म समझ में आए। ग्रेविटी आई तो बैक्रोफोबिया हो गया, फोबिया तो है ही बैक्रो। बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरियोफोबिया, ठीक? बाथमोफोबिया, फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टीप स्लोप्स, मतलब जो एक खड़ी ढलान टाइप का, सीढ़ी जैसे कहते हैं, मतलब खड़ा जो ढलान होता है वहां से जो आपको डर लगता है वो बाथमोफोबिया है, ठीक? बैट्राकोफोबिया, फियर ऑफ एम्फीबियंस, ठीक? बैट्राकोफोबिया, ठीक? बेलोनोफोबिया, फियर ऑफ पिंस एंड नीडल्स, मतलब सुई जो होती है उनसे, नुकीली चीज़ें जो होती हैं उनसे जो आपको डर लगता है वो क्या हो गया? बेलोनोफोबिया हो गया, ठीक? तो इसमें पूरा, इसमें भी रहा ये पांचों। क्या क्या? बैक्टीरियोफोबिया, मतलब कि बैक्टीरिया से डर, ये। बैरोफोबिया, फियर ऑफ ग्रेविटी से डर, ठीक? फिर है बैथमोफोबिया, फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टीप स्लोप, मतलब कि जो खड़ी ढलान होती है उनसे जो डर लगता है आपको वो हो गया, ठीक? और ये रहा बैट्रोकोफोबिया, फियर ऑफ एम्फीबियंस, मतलब एम्फीबियंस का मतलब
ये होता है उभयचर जिसे कहते हैं वो, उनसे जो डर लगता है वो होता है। फियर ऑफ पिन्स और नीडल्स, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपको नुकीली चीज़ें हैं, जैसे सुई है, सुई लगाने से आपको जो डर लगता है वो है, ठीक, सुई। ओके, तो ये इसमें 5 रहा। अब आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड में क्या है? कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब कुरूपता। अगलीनेस का मतलब होता है क्या? कुरूपता, उससे जो आपको डर लगे, मतलब आप उस चीज़ से डर रहे हो कि हम कुरूप तो नहीं है, या फिर हम हमें कुरूपता है ऐसा कुछ, तो वो होता है कैकोफोबिया। कैटेगोलोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग रेडिक्यूल्ड, ठीक, मतलब मजाक उड़ाए जाने का, मतलब आपका कोई मजाक ना उड़ा दे, इस चीज़ से जो आपको डर लगता है वो कैटेगोलोफोबिया है, ठीक। कैटो कैटोप्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स, मतलब शीशे से, आप शीशे में खुद को देख के डर जाएं, या फिर शीशे को देख के मतलब आपको डर ही लगे खुद को देखते, तो वो होता है फियर ऑफ मिरर्स। साइनोफोबिया, फियर ऑफ स्नो, बर्फ से डर, ठीक। स्नो, और जो एक बर्फ के लिए दूसरा, स्नो का मतलब जो पहाड़ियों पे बर्फ गिरती है उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक। और ये है क्रोमोफोबिया, इसका मतलब कलर से डर, रंगों से जो आपको डर लगता है, तो ये इसमें 5 रहे। अगलीनेस तो हो गया कैको, बीइंग रेडिक्यूल्ड मतलब कैटेगलो, मिरर्स कैटेप्ट्रो, स्नो साइनो, और ये कलर्स क्रोमो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखेंगे। तो ये इधर का रहा कितना, 5, 5 10, 5 15 हो गए हैं, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। डेंड्रोफोबिया, फियर ऑफ ट्रीज, ठीक। ट्रीज की बात आई तो मतलब डेंड्रो मतलब ट्रीज का मतलब पेड़ों से जो आपको डर लगता है वो क्या होता है? डेंड्रोफोबिया। डेंटोफोबिया, फियर ऑफ डेंटिस्ट, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनसे अगर आप डर रहे हो तो वो क्या होता है? डेंटोफोबिया। डोमेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाउसेस, घरों से जो डर आपको लगता है वो डोमेटोफोबिया होता है, ठीक। अब ये अगला रहा डाइस्टिचिफोबिया, ठीक, मतलब फियर ऑफ एक्सीडेंट, आपको मतलब एक्सीडेंट से डर लगता हो, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया हो, इस इन सारी चीज़ों जो आपको डर लगता है वो। और ये है इकोफोबिया, मतलब फियर ऑफ होम, मतलब अकेलापन, एक तरीके से इसे कह सकते हैं। आप एक कमरे में बंद हो, वहाँ पे आप डर रहे हो, अकेलापन यहाँ पे ज़्यादा वो होगा, ठीक, तो अकेलेपन से डर। तो ट्रीज का मतलब डेंड्रो, डेंटिस्ट डेंटो, हाउसेस डोमेटो, डाइस टाइच एक्सीडेंट, और होम इको, ठीक। तो ये वर्ड्स याद रखने। 20 हो गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि मैं आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा ताकि आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकें या ऑनलाइन पढ़ सकें। ओके, आगे है जेनोफोबिया, फियर ऑफ नीज, ठीक, मतलब कि घुटनों का डर, ठीक। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, मतलब पब्लिकली बोलने, मतलब कोई क्राउड हो वहाँ पे आप बोलने से, जैसे नेता लोग बोलते हैं पब्लिक में, वो बोलने का वो डर, ठीक। ज़ैनोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं का डर, ठीक। आप महिलाओं के बीच गिरे हुए हो तो आपको डर लगता हो, ऐसा कुछ। हैफो हैफेफोबिया, फियर ऑफ टच, छूने से डर, स्पर्श किए जाने का, जैसे कोई आपको छू ना दे, इस चीज़ से जो डर होता है। और ये लास्ट वाला क्या है? हेलियोफोबिया, फियर ऑफ सन, सूरज से डर, ठीक, सन। तो ये रहा सन का मतलब हेलियोफोबिया, टच हैफेफोबिया, वुमेन का हो गया जीनो, और पब्लिक में आप स्पीकिंग करने से डर रहे हैं तो वो क्लेसो हो गया। नीस का मतलब जीनोफोबिया, ठीक। तो ये वर्ड्स रहे इस स्लाइड में। आगे की स्लाइड क्या है वो देखेंगे। ये रहा ल्यूकोफोबिया, फियर ऑफ द कलर वाइट, सफ़ेद रंग से जब आप डर रहे हो, ठीक, तो वो क्या होता है? फियर ऑफ कलर वाइट, सफ़ेद रंग से डर, ठीक, वो हो गया ल्यूको, मतलब कलर वाइट, ल्यूको। लिलेप्सोफोबिया, फियर ऑफ टूर टॉर्नोड्स एंड हरिकेन, मतलब कि जो तूफान होते हैं, ठीक, बवंडर या तूफान, उनसे जब आपको डर लगे तो वो क्या हो गया? लिलेप्सोफोबिया, ठीक। लॉकियोफोबिया या टोकोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ,
गर्भावस्था कह सकते हैं इसको हम, या प्रसव की जो पीड़ा होती है उससे जो डर लगता है वो लोकियोफोबिया होता है। ठीक, मतलब चाइल्ड बर्थ का मतलब जब आप कोई बच्चे का जन्म दे रहा हो उस चीज से, जब जो प्रसव कह सकते हैं इसको, उससे डर। आगे है मैग्रिकोफोबिया, फियर ऑफ कुकिंग, खाना बनाने से डर। ठीक, खाना पकाने से डर। और ये है मेगालोफोबिया, फियर ऑफ लार्ज थिंग, बड़ी वस्तुओं से, बड़ी चीज़ों से डर लगना। तो वो हो गया ये। ल्यूकोफोबिया, लिलेप्सोफोबिया, लॉकियोफोबिया, या इसी को टोकोफोबिया कहते हैं, मैग्रियोकोफोबिया, और ये मेगालोफोबिया। ठीक, ये 5 वर्ड्स इसमें रहे। कलर वाइट, जब वाइट कलर से डर हो तो ल्यूको, बवंडर या तूफान से डर हो तो लिलेप्सो, चाइल्ड बर्थ से प्रॉब्लम हो या प्रसव की जो डर होता है वो टोको या लोकियो, खाना पकाने से मैग्रिको, और मेगलो मतलब लार्ज थिंग। ठीक, तो ये रहा इसमें। आगे क्या है यार, अभी कितना है, बहुत है भाई। ये रहा ओफिडोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से जो आपको डर लगता है। ठीक, वो ओफिडियोफोबिया, स्नेक्स ओफिडियो। ठीक, ऐसे जोड़ते जाइए। ऑर्निथोफोबिया, बर्ड्स, फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डर, तो वो ऑर्निथो हो गया। ठीक, पेपिरोफोबिया, फियर ऑफ पेपर, पेपर से जो डर लगता है वो पेपिरोफोबिया। ठीक, पैथोफोबिया, डिजीज, रोग, उनसे जो डर आपको लगे वो डिजीज और पैथोफोबिया हो गया, रोगों से डर। ठीक, और चिल्ड्रन पेडोफोबिया। ठीक, पेडोलॉजी एक होती है, वहाँ से ये लिया गया है शायद। तो ये 5 वर्ड, ऑफिडियोफोबिया, स्नेक से डर, ऑर्निथोफोबिया, बर्ड से मतलब पक्षियों से जो डर लगता है वो, फियर ऑफ पेपर मतलब कागज से डर, वो है पेप्रियोफोबिया, डिजीज रोगों से डर मतलब पैथोफोबिया, और ये है पेडोफोबिया मतलब बच्चों से डर। तो ये इतनी चीज इसमें रही। ओके, ये 5 चीज। अब आगे बढ़ेंगे। एराचिबोटिरियोफोबिया, फियर ऑफ पीनट बटर, मतलब कि क्या कह सकते हैं हम इसको, आ, अरे यार हिंदी इसका, एक सेकंड मैं इसको भी बता दूंगा, याद कम आ रहा है। आगे है एरेंकोफोबिया, मतलब फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों से जो डर लगता है आपको। ठीक, अरिथमोफोबिया, नंबर से, अरिथमेटिक पढ़े हैं ना, उसको लेके ये बनाया गया है, उससे जो आपको डर लगता है वो फियर ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को सीधा जोड़ देंगे किससे, अर्थ। ठीक, अर्थमेटिक जैसे बोलते हैं उस हिसाब से। एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ थंडरिंग और लाइटनिंग, मतलब जो गरजना और चमक होती है बिजली की, उससे जो आपको डर लगता है। अटैक्सोफोबिया, फियर ऑफ डिसऑर्डर, मतलब आ, आ, क्रमबद्ध नहीं हो जो, मतलब अनटिडिनेस, क्रमबद्ध नहीं होने को क्या बोलते हैं, तितर बितर जिससे कह सकते हैं, उससे जो आपको डर, कोई आपके सामान की चीज़ें तितर बितर हो जाए, आप उससे, आपको उससे डरे यार तितर बितर हो गया, आपको उससे बहुत डर लगने लगे, वो चीज़ हो गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पीनट बटर यार याद आ रहा है, बता देंगे इसको हम अभी अगर याद आ गया तो। ठीक, इसमें है स्कोलियोनोफोबिया, फियर ऑफ स्कूल, स्कूल जाने से डर। ठीक, स्कोटोफोबिया या स्कोपोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग स्टार्टेड एट, ठीक, शुरू किसी चीज़ को शुरू करने का जो डर होता है वो। ठीक, घू स्कोप्टो, फियर ऑफ बीइंग स्टार्ट, अच्छा स्टार्टेड एट लगा हुआ है, बीइंग स्टार्टेड एट का मतलब होता है कि किस घूरने का डर, कोई घूर रहा हो उससे आपको डर लग रहा हो, ये चीज़। ठीक, कोई घूरे ना। सेलेनोफोबिया, फियर ऑफ द मून, चंद्रमा का। ठीक, उसका जो डर होता है वो सेलेनोफोबिया। सोशियोफोबिया, सोशल इवोल्यूशन, मतलब समाज के लोगों से डर, या फिर कह सकते हैं जो लोग सामाजिक समाज के पैमाने पे जो तौलते हैं उससे जो आपको डर लगता है कि कहीं सा वो ना हो, उस चीज़ से, सोशल इवैल्यूएशन। ठीक, और ये है सोमनीफोबिया, मतलब फियर ऑफ स्लीप, सोने से डर। ठीक, तो ये इसमें 5 रहा, स्कोलियनो, स्कोप्टो, सेलेनो, सोशियो और सोमनीफोबिया, ये 5 चीज।
बीइंग स्टार्टेड एट का मतलब घूरा जाना, किसी चीज आपको अगर घूरा जा रहा है तो स्टार्टेड एट आप हो ये चीज। ठीक, आई थिंक ये इसके बाद लास्ट स्लाइड होगी, है भी और नहीं बस। ये है, कलर चेंज करते रहना चाहिए ना। हाँ, फिलेमेटोफोबिया, ठीक, फियर ऑफ किसिंग, चुंबन से डर। ठीक, मतलब कि किस करने का जो डर होता है, उस उससे जो होता है वो किसिंग, मतलब आप किस जोड़ देंगे, फिलेमेटो। फिलोफोबिया, फियर ऑफ लव, प्यार से डर, कोई डरता वैसे है नहीं लेकिन फिर भी जिसको डर लगता है उसके लिए फिलोफोबिया। आगे है फोबोफोबिया, फियर ऑफ फोबियाज, मतलब कि फोबियाज से ही डर, मतलब फोबिया जो है मतलब डर लगने से ही डर आपको लगे कि हमको डर ना लग जाए, उस चीज से आप डर रहे हैं तो वो फोबोफोबिया हो गया। पोडोफोबिया, फियर ऑफ फीट, ठीक, पैरों का डर, ठीक, वो फोडोफोबिया हो गया। और ये क्या है, पोरफायरोफोबिया, मतलब फियर ऑफ कलर पर्पल, मतलब बैगनी रंग से अगर आपको डर लग रहा है वो पोरफियोरोफोबिया हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुल रहे 5, फिलोमेटोफोबिया, फियर ऑफ किसिंग, आजकल तो इससे भी नहीं डरते, खैर। फियर ऑफ लव, इससे तो बिल्कुल नहीं। फोबोफोबिया, फियर ऑफ फोबियाज, फोडोफोबिया, फियर ऑफ फीट, पोरफियोरोफोबिया, फियर ऑफ कलर पर्पल। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में फिर मैं 50 लेके आऊँगा, ये पूरे 50 हो गए। आप अगर गिन के देखेंगे तो 50 ही होंगे, हर स्लाइड में 5-5 है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से लेके आऊँगा, तो 50 उसमें भी रहेंगे, और फिर उसके बाद जब लेके आऊँगा तो अगर कुछ बचा रहेगा तो लेके आऊँगा, और नहीं बचा रहेगा, लगेगा कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर 2 ही काफ़ी रहेगा। ओके, रात बहुत हो गई, मैं अभी इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।